हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज के इस लेक्चर में हम लोग सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे वेक्टर के प्रोडक्ट के। वेक्टर्स के प्रोडक्ट के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो सारे कर रहा हूँ, डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट दोनों के पूरी एक्सरसाइज कर रहा हूँ। आपको कोई डाउट्स हो तो फिर आप क्लास में पूछिएगा। अभी मैं सारे क्वेश्चंस कर रहा हूँ। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। आपके सामने स्क्रीन पे है, कह रहा है द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स दिस एंड दिस। एंगल जब भी वेक्टर्स का निकालना हो तो बेस्ट तरीका होता है डॉट प्रोडक्ट से निकालना, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट जल्दी इवैल्यूएट हो जाता है। क्रॉस प्रोडक्ट में आपको डिटर्मिनेंट्स वगैरह निकालने पड़ते हैं, तो डॉट प्रोडक्ट से सबसे इजी होता है आपके न्यूमेरिकल्स में एंगल निकालना। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपको बोला एंगल बिटवीन ए एंड बी। ए वेक्टर आपको दिया है 2i माइनस 4j प्लस 6k, बी वेक्टर आपको दिया है 3i प्लस j कैप प्लस 2k कैप। डॉट प्रोडक्ट से कैसे निकालते हैं? बेसिक डेफिनेशन से। डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? ए डॉट बी इज मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। तो आप ए डॉट बी इवैल्यूएट कर लो, ए डॉट बी इवैल्यूएट करो। ए डॉट बी कैसे इवैल्यूएट होगा? आई वाला आई से मल्टीप्लाई, जे वाला जे से मल्टीप्लाई, के वाला के से मल्टीप्लाई। 18 में 12 6 18, 18 में 4 गए 14। ये आपके पास हुआ ए डॉट बी। अब आ जाते हैं मॉड ऑफ ए पे। मॉड ऑफ ए कितना होगा? अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर रूट 56। मॉड ऑफ बी कितना हो गया? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर दैट इज 9, बी स्क्वायर दैट इज 1, सी स्क्वायर दैट इज 4 रूट 14। वैल्यू डालो। ए डॉट बी इज मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। तो आपके पास कॉस थीटा की वैल्यू आई ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी। सब्सटीट्यूट द वैल्यूज। 14 अपॉन रूट 14, 56 कितना हो गया? 2 रूट 14, सो इंटू 2 रूट 14। सॉल्व करके आया हाफ, थीटा आ गया 60 डिग्री। ठीक है जी, ये हो गया पहला क्वेश्चन। क्लियर है सबको? सेकंड पे आते हैं। जो ना समझ में आए क्लास में पूछिएगा। ये सबको समझ में आ गया? क्या किया दोबारा? ए बी पता है हमें, ए डॉट बी निकाला, मॉड ऑफ ए निकाला, मॉड ऑफ बी निकाला और फॉर्मूले में डाल दिया। आ जाते हैं नेक्स्ट पे। फाइंड द एंगल बिटवीन दिस एंड दिस। आपको ए वेक्टर दिया है i प्लस जे प्लस के, आपको b वेक्टर दिया है माइनस आई माइनस जे प्लस 2k। आपको a डॉट बी कैलकुलेट करना है। a डॉट बी डॉट प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट करोगे? i वाला i से, j वाला j से, k वाला k से। -1 प्लस 2, डॉट प्रोडक्ट आ गया 0। आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। सो थीटा कितना हो गया? 90 डिग्री। So दोनों वेक्टर्स क्या हो गए? परपेंडिकुलर। इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देन देयर डॉट प्रोडक्ट इज 0। तो यहां पे डॉट प्रोडक्ट 0 आया, मतलब वेक्टर्स क्या हो गए? परपेंडिकुलर। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, थर्ड पे। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m इज द वेक्टर दिस इज परपेंडिकुलर टू दैट। m की क्या वैल्यू होगी कि ये दोनों वेक्टर्स आपस में क्या हो? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर होने के लिए डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? 0। सो थर्ड में यही लॉजिक लगाएंगे। फॉर A vector to be perpendicular to B vector, A dot B क्या होना चाहिए? 0। A dot B 0 होने का मतलब 6 माइनस 3m माइनस 36 किसके बराबर होना चाहिए? 0 के। सो 3m आ गया माइनस 30 के इक्वल, सो m आ गया -10। ये हो गया थर्ड। सो डॉट प्रोडक्ट 0 कब होता है? जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं। वो लॉजिक लगाया। ठीक, ये थे फर्स्ट 3। आ जाते हैं नेक्स्ट पे, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। फोर्थ पहले देखते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन। ए वेक्टर आपको दिया है ए आई कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। बी वेक्टर आपको दिया है 2a i कैप प्लस a j कैप
minus 4 k cap. Since A and B are perpendicular, A vector and B vector are perpendicular, their dot product is 0. So A dot B किसके बराबर होना चाहिए? 0 के. डॉट प्रोडक्ट करो, 2a स्क्वायर माइनस 2a माइनस 4 मस्ट बी इक्वल टू 0. 2 कॉमन निकल के कटा, a स्क्वायर माइनस a माइनस 2 इक्वल टू 0. फैक्टराइज, a स्क्वायर माइनस 2a प्लस a माइनस 2 इक्वल टू 0. फैक्टर बने a माइनस 2 इंटू a प्लस 1 इक्वल टू 0. सो दो आंसर्स आए, a की वैल्यू आ गई 2 और a की वैल्यू हो गई माइनस 1. ये दो रिजल्ट्स आ गए. गॉट इट? ये था नंबर 4th. आ जाते हैं 5th पे. फिफ्थ क्या कह रहा है? इफ यूनिट वेक्टर्स दिस एंड दिस आर इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा डिग्रीज. बेटा यूनिट वेक्टर बोल दिया. यूनिट वेक्टर मतलब इनका मैग्नीट्यूड कितना हो गया? 1 हो गए. विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर डिटरमाइन दिस. अब ये आप डायरेक्ट फॉर्मूले से भी कर सकते हो, डॉट प्रोडक्ट से भी कर सकते हो. पहले मैं डॉट प्रोडक्ट से करता हूं. आपको मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप माइनस बी कैप निकालना है. ये ना निकाल के इसका स्क्वायर निकालो. ये हो गया ए कैप माइनस बी कैप डॉट ए कैप माइनस बी कैप. क्या फॉर्मूला लगाया मैंने? मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर ए डॉट ए के बराबर होता है. सो मैग्नीट्यूड ऑफ समथिंग का स्क्वायर आपस में डॉट प्रोडक्ट के इक्वल होगा. ब्रैकेट ओपन करो, ए डॉट ए माइनस ए डॉट बी माइनस बी डॉट ए माइनस बी डॉट बी. ए डॉट ए कितना हो गया? मॉड ऑफ ए का स्क्वायर. मॉड ऑफ ए कितना है? 1. यूनिट वेक्टर है, ये प्लस होगा, सॉरी. 1 माइनस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी. कॉम्यूटेटिव होता है, ए डॉट बी डॉट ए के बराबर होगा, प्लस 1 बी डॉट बी. 1 प्लस 1 2, 2 माइनस 2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा. 2 कॉमन, 1 माइनस कॉस. फॉर्मूला लगाओ, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2. ये आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप माइनस बी कैप का होल स्क्वायर. सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप माइनस बी कैप कितना हुआ? ये हुआ 2 साइन थीटा बाई 2. क्लास में भी किया था इस टाइप का क्वेश्चन हमने, जब डॉट प्रोडक्ट समझाया था. ठीक है, यहां तक समझ में आ गया. इसको डायरेक्ट फॉर्मूले से भी कर सकते हो. डायरेक्ट फॉर्मूला कौन सा? वेक्टर सबट्रैक्शन का फॉर्मूला. वेक्टर सबट्रैक्शन में क्या पढ़ा था? a माइनस बी का मैग्नीट्यूड क्या होता है? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा. उससे भी हो जाएगा. पेपर में आएगा तो स्पेसिफिकली बोल देता है यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ डॉट प्रोडक्ट, यूजिंग डॉट प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट. तो वो ऐसे ही होगा. ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे. क्वेश्चन 6 पे ध्यान दीजिए. 6 कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस. फिर से सिमिलर क्वेश्चन. इफ ए एंड बी आर परपेंडिकुलर, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर, देन देयर डॉट प्रोडक्ट इज 0. सो ए डॉट बी किसके बराबर हो जाएगा? 0 के. डॉट प्रोडक्ट 0 करो. 8 माइनस 2a माइनस 2 इक्वल टू 0. 2a इक्वल टू 6, a इक्वल टू 3. सो a की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 3 के बराबर. ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे. 7th क्या कह रहा है? कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ दिस एंड दिस. फर्स्ट, j डॉट 2i माइनस 3j प्लस k. j डॉट i कितना? 0. लिखो प्रॉपर. j डॉट i 3, j डॉट j, j डॉट k. j डॉट i 0, j डॉट j 1, j डॉट k 0. आंसर आ गया -3. सेकेंड पार्ट पे आ जाओ. 2i माइनस j कैप डॉट 3i प्लस k कैप. दिमाग से भी कर सकते हो कि i वाला i से j वाला j से मल्टीप्लाई कर दो. ब्रैकेट ओपन करके भी कर सकते हो. सो 2
आई कैप डॉट 3i प्लस के कैप माइनस जे कैप डॉट 3i प्लस के कैप। देखो एमसीक्यू आए तो डायरेक्टली करो, अदरवाइज इस टाइप के क्वेश्चंस आए तो प्लीज ये लिख के समझाओ। सो 6i डॉट आई 1 प्लस 2i डॉट के माइनस 3j डॉट आई माइनस j डॉट के। 6i डॉट आई 1 हो गया, i डॉट के 0 हो गया, j डॉट के 0 हो गया, j डॉट आई के 0, सब 0। आंसर कितना आया? ये j डॉट आई था, 3 टाइम्स j डॉट आई, वो भी क्या है? 0। सो रिजल्ट कितना आ गया? 6। ये था क्वेश्चन नंबर 7। आ जाते हैं 8th पे। बहुत आसान क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस थोड़ी सी, कमांड इजीली आ जाती है इस पे। 8th क्वेश्चन, a force F acts on a particle, displaces it through S this meter, calculate this। वर्क डन कितना होता है? वर्क डन होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। आपको क्वेश्चन में फोर्स दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 4i प्लस j प्लस 3k, ये फोर्स दिया है। डिस्प्लेसमेंट आपको दिया है 11i प्लस 11j प्लस 15k, और यूनिट्स दिए हैं फोर्स है न्यूटन में, ये मीटर्स में, मतलब एसआई यूनिट में बात कर रहा है। वर्क डन किस में निकलेगा? एसआई यूनिट वर्क डन का क्या होता है? जूल्स। वर्क हो गया फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, डॉट प्रोडक्ट करो, आई वाला आई से 44, जे वाला जे से 11, 15 3 जा 45। सो 55 और 45, आंसर कितना आ गया? 100 जूल्स। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 8। इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन नंबर 9। 9th कह रहा है, अंडर अ फोर्स ऑफ दिस न्यूटन, लिख लेते हैं फोर्स को, 10i कैप माइनस 3j कैप प्लस 6k कैप, ये फोर्स दिया है। A body of mass 5 kg is displaced from this position to this position. Initial position आपको दी हुई है 6i कैप प्लस 5j कैप माइनस 3k कैप। फाइनल पोजिशन आपको दी हुई है 10i माइनस 2j प्लस 7k। पहले निकालोगे डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? फाइनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमेशा क्या होता है? x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। तो फाइनल पॉइंट का पोजीशन माइनस इनिशियल, तो 10 माइनस 6 हो गया 4 i कैप, माइनस 2 माइनस 5 माइनस 7 j कैप, 7 माइनस माइनस 3 10 k कैप। आपके पास फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है, वर्क डन निकालना है, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, डॉट प्रोडक्ट करो इन दोनों को, फर्स्ट एंड सेकंड को, आई वाला आई से 6 4 24, 5 7 35, 10 इंटू 3 30। ओ मैं इससे कर रहा हूं, फोर्स से करना है, फोर्स ये ऊपर है, ये फर्स्ट, सॉरी। फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट 10 इंटू 4 40, माइनस 3 इंटू माइनस 7 प्लस 21, 6 इंटू 10 60। आंसर आ गया 121 जूल्स। ठीक है, ये हो गया आपका वर्क डन। क्लियर? ये था क्वेश्चन नंबर 9। लेट्स मूव ऑन टू 10th। 10th आपको बोला सम एंड डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स दिस एंड दिस, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच वेक्टर एंड देयर स्केलर प्रोडक्ट a डॉट b। आपको a वेक्टर प्लस b वेक्टर दिया है 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस k कैप। a वेक्टर माइनस b वेक्टर दिया है 4i कैप प्लस 2j कैप माइनस 11k कैप। आपको पहले तो a और b निकालना है। अब 10th में दो इक्वेशन, दो वेरिएबल जैसे सॉल्व करते थे वैसे कर लो, दोनों को ऐड कर दो, a प्लस b और इसमें a माइनस b ऐड कर दो, b से b कैंसिल हो गया, क्या बचा? 6i कैप प्लस 8j कैप माइनस 10k कैप। सो 2a वेक्टर है तो a वेक्टर आ गया 3i प्लस 4j माइनस 5k, ये आ गया a वेक्टर। अब b वेक्टर निकालना है तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो,
बी वेक्टर निकालना है तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, ए प्लस बी में से ए माइनस बी सब्ट्रैक्ट कर दो, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, 2b आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करो, 2 माइनस 4 माइनस 2 आई कैप, 6 माइनस 2 4 जे कैप, 1 माइनस माइनस 11 12 के कैप। ए से ए कट गया, 2b आया, इससे b निकल जाएगा, 2 से डिवाइड कर दूंगा, माइनस आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 6 के कैप। अब तीन चीजें निकालनी है आपको। पहली चीज निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ ईच। ए का मैग्नीट्यूड कितना आया? ए का मैग्नीट्यूड आया अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर 25 रूट 50 आ गया सॉल्व करके। बी का मैग्नीट्यूड निकालना है अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, ये आ गया रूट 41। ये दो आ गए। आपको ए डॉट बी निकालना है। ए डॉट बी कैसे निकालने को बताया? आई वाला आई से, जे वाला जे से। सो 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3, 4 इंटू 2 8, माइनस 5 इंटू 6 माइनस 30, माइनस 33 प्लस 8 रिजल्ट आया माइनस 25। ठीक है, ये था ए डॉट बी। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11 पे। 11th बोल रहा है फोर्स डिस्प्लेसेस अ बॉडी थ्रू इतना इन 3 सेकेंड्स, फाइंड द पावर। पावर क्या होता है? पावर होता है स्केलर क्वांटिटी है, पावर होता है फोर्स डॉट वेलोसिटी। तो फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट कर दो। फोर्स दिया है, डिस्प्लेसमेंट दिया है, डॉट प्रोडक्ट करो। आई वाला आई से लिख देता हूं यहां पे 5i प्लस 4j डॉट डिस्प्लेसमेंट 3i प्लस 4k डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। मल्टीप्लाई करो, i वाला i से 5 इंटू 3 15, j वाला j से 0, k वाला k से 0। इसमें j नहीं है, इसमें k नहीं है। 15/3 आंसर आ गया 5 वॉट जूल पर सेकेंड। याद है यूनिट पावर के। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आंसर नंबर 12th आपको क्या बोल रहा है? इफ द रिजल्टेंट ऑफ दिस एंड दिस मेक्स एन एंगल थीटा विद द एक्स एक्सिस, फाइंड कॉस थीटा। रिजल्टेंट ए और बी का, ए और बी का रिजल्टेंट, ये इसका क्वेश्चन ही नहीं है, गलती से इस एक्सरसाइज में है, कोई बात नहीं। ए वेक्टर दिया है आपको 3i प्लस 4j प्लस 5k, बी वेक्टर दिया है 5i प्लस 3j प्लस 4k। इन दोनों का रिजल्टेंट हो गया 8i कैप प्लस 7j कैप प्लस 9k कैप। आपको क्वेश्चन में बोला रिजल्टेंट मेक्स एन एंगल थीटा विद द एक्स एक्सिस, मतलब आपको डायरेक्शन कोसाइंस याद होंगे। डायरेक्शन कोसाइंस में आपको क्या होता है? अल्फा होता है एंगल विद द एक्स एक्सिस, बीटा होता है एंगल विद द वाई एक्सिस, गामा होता है एंगल विद द जेड एक्सिस। तो आपको इसमें अल्फा कैलकुलेट करना है। तो कॉस थीटा यानी कि कॉस अल्फा कितना होगा? एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन टोटल लेंथ। कैलकुलेट कीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13th कह रहा है शो दैट द वेक्टर्स दिस 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 फॉर्म अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। वेक्टर्स हैं, 3 वेक्टर्स हैं, आपको बोला ये राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं। वेक्टर्स कौन सा है? ए वेक्टर आपको दिया 3i माइनस 2j, बी वेक्टर आपको दिया i माइनस 3j प्लस 5k, और सी वेक्टर दिया 2i प्लस j माइनस 4k। सबसे पहला काम आप ये चेक करोगे, दो वेक्टर एक मिनट, इसमें प्लस के कैप भी था। जो भी वेक्टर आपको दिए हैं, सबसे पहले तो आप ये चेक करोगे कि क्या ये ट्राइंगल फॉर्म हो रहे हैं। अब ट्राइंगल फॉर्म की क्या कंडीशन होती है? या तो ट्राइंगल ऐसे फॉर्म होगा साइक्लिक ऑर्डर में,
अगर साइक्लिक ऑर्डर में होगा तो तीनों का सम किसके बराबर होना चाहिए? 0 के। या फिर ट्राइंगल ऐसे फॉर्म होगा, 2 का सम तीसरे के बराबर। कोई 2 साइक्लिक ऑर्डर में होंगे, तीसरा उल्टे साइकिल में होगा। सो ये 2 में से कोई एक कंडीशन सबसे पहले शो करके करोगे कि ये ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, तो देखो वो हिट एंड ट्रायल से होगा। सो 2 का सम तीसरे के इक्वल का मतलब करके देखो, हिट एंड ट्रायल से सोचना पड़ेगा। कोई 2 को ऐड करो तो तीसरे के बराबर आना चाहिए। आप इधर नोटिस करो, बी और सी को अगर आप ऐड करते हो तो ए के इक्वल आता है। तो सिंस ए वेक्टर इज बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, देयरफॉर ABC फॉर्म अ ट्राइंगल। ट्राइंगल फॉर्म होता है। अब ट्राइंगल फॉर्म होता है, परपेंडिकुलर कोई भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है ये 2 परपेंडिकुलर हो, इसके बराबर हो, ऐसा भी हो सकता है ये ऐसे हो, ये ऐसे हो और ये ऐसे हो। एंगल कोई भी 90 हो सकता है। तो अब आपको तीनों का डॉट प्रोडक्ट चेक करना पड़ेगा। ए डॉट बी चेक करो, क्या 0 आता है? क्योंकि परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या होती है कि डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? 0। कोई 2 का डॉट प्रोडक्ट 0 आना चाहिए। सो अब देखो इधर ए और बी का डॉट प्रोडक्ट चेक करो। ए डॉट बी कितना हुआ? 4 - 6 + 5 not equal to 0, therefore A is not perpendicular to B. B dot C चेक करो, B dot C चेक करो। 3 - 3 - 20 again not equal to 0, therefore B is not perpendicular to C. तीसरा C dot A या A dot C चेक करो, कितना आया? 6 - 2 - 4 आ गया 0, therefore C is perpendicular to A. Hence ABC is a right triangle. Triangle ABC, A vector, B vector and C vector form right angle triangle. तो सबसे पहला काम आप चेक करोगे कि ये ट्राइंगल फॉर्म हो रहे हैं। ट्राइंगल फॉर्म होने की 2 कंडीशंस होंगी। पहली कंडीशन, या तो तीनों का सम 0 हो तो वो साइक्लिक ऑर्डर फॉर्म करेंगे, या फिर कोई 2 का सम तीसरे के बराबर हो। ये 2 एसेंशियल कंडीशंस हैं ट्राइंगल फॉर्म होने के लिए। सो ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है वो एक बार चेक हो जाए, उसके बाद देखो कोई 2 परपेंडिकुलर होने चाहिए। अगर कोई भी आपस में 2 परपेंडिकुलर है, इसका मतलब वो ट्राइंगल क्या हो गया? राइट एंगल्ड ट्राइंगल। आ जाते हैं 14th पे। If A vector, B vector and C vector have magnitude इतना इतना इतना, find the angle between A and B. ऐसे सिमिलर क्वेश्चंस हमने रिजल्टेंट वगैरह वाले फॉर्मूले से भी किए से, ये डॉट प्रोडक्ट से भी हो जाएंगे। A और B के बीच का एंगल चाहिए तो A और B को एक साथ रखो, जो कि ऑलरेडी हैं। अब दोनों तरफ मैग्नीट्यूड ले लो, स्क्वायरिंग कर दो। वेक्टर के मॉड का स्क्वायर क्या होता है? अपने साथ डॉट प्रोडक्ट, A + B डॉट A + B। कितना हुआ ये? ब्रैकेट ओपन करो, A डॉट A प्लस A डॉट B प्लस B डॉट A प्लस B डॉट B। वैल्यूज डालो। A डॉट A क्या हो गया? मॉड ऑफ A का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ AB cos थीटा प्लस मॉड ऑफ बी का स्क्वायर। अब वैल्यूज डाल दो। सी का मैग्नीट्यूड दिया है 17, तो 17 का स्क्वायर इज ए का मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है? ए का मैग्नीट्यूड है 15, 15 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 15 इंटू बी का मैग्नीट्यूड है 8 इंटू कॉस थीटा प्लस 64। सो 225 और 64 289 289 289 कट गए। सो कॉस थीटा किसके बराबर आ गया? 0 के। थीटा कितना हो गया? 90 डिग्री। तो दोनों वेक्टर्स आपस में क्या हैं? परपेंडिकुलर। ठीक है, सो ए और बी क्या हो गए? परपेंडिकुलर। गॉट इट? ये था क्वेश्चन नंबर 14। आ जाते हैं 15th पे। ए वेक्टर इज बी माइनस सी, डिटरमाइन द एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो ए बी सी के मैग्नीट्यूड की फॉर्म में निकलेगा। ए वेक्टर आपको बी माइनस सी के बराबर दिया है। आपको एंगल किसके बीच में चाहिए? आपको एंगल चाहिए ए और बी के बीच में। तो ए और बी वाली टर्म्स को इकट्ठा करो।
उसको राइट साइड ले जाओ या इसको लेफ्ट साइड ले आओ। a माइनस बी आपके पास हो गया माइनस सी के इक्वल, दोनों तरफ मैग्नीट्यूड ले लो। a माइनस बी का मैग्नीट्यूड इज मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस सी विच इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ c। सो होल स्क्वायर करो, नेगेटिव वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होता है ना, ये लिख सकते हो। ये आ गया a माइनस बी डॉट a माइनस बी इज मैग्नीट्यूड ऑफ c का स्क्वायर। वैल्यूज ब्रैकेट ओपन करो, a डॉट a माइनस ट्वाइस ऑफ a डॉट b प्लस b डॉट b इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ c का स्क्वायर। सो ट्वाइस ऑफ a डॉट b कितना आया, इसको उधर बाकी इधर, मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ c का स्क्वायर। नीचे ले जाओ, cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ c स्क्वायर अपॉन 2ab। ये आ गया cos थीटा की वैल्यू। सो डिपेंडिंग ऑन कौन से टर्म्स आपके पास हैं उस हिसाब से आपको किसके बीच का एंगल निकालना है, उस हिसाब से उनको इकट्ठा करना है। आ जाते हैं नेक्स्ट पे, आंसर नंबर 16। 16th क्या बोला, a वेक्टर फॉर टू वेक्टर्स a and b if a plus b equal to c, a plus b equal to c magnitude wise भी और वेक्टर फॉर्म भी, prove that a and b are parallel to each other। a plus b का मैग्नीट्यूड, a प्लस बी आपको c के बराबर दिया हुआ है वेक्टर फॉर्म में भी और मैग्नीट्यूड फॉर्म में भी। मतलब अगर मैं a का मैग्नीट्यूड प्लस b का मैग्नीट्यूड इक्वल टू c का मैग्नीट्यूड, मतलब अभी क्या होगा, a प्लस बी का मैग्नीट्यूड c के मैग्नीट्यूड के बराबर। स्क्वायरिंग कर दो, a प्लस बी डॉट a प्लस बी इज इक्वल टू c के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ब्रैकेट खोलो, c का मैग्नीट्यूड b प्लस सी डाल दो, a प्लस बी सॉरी a प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। इसका जब ब्रैकेट खोलोगे ये क्या आएगा, a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ a डॉट b प्लस b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। राइट साइड पे क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस, क्योंकि ये तो स्केलर है ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab लग जाएगा। a का स्क्वायर b का स्क्वायर कट गया मैग्नीट्यूड वाला, क्या बचा, ट्वाइस ऑफ a डॉट b इज 2ab। ट्वाइस ऑफ a डॉट b का मतलब क्या हो गया, a डॉट b का मतलब क्या हो गया, ab cos थीटा इज ab। इसका मतलब cos थीटा किसके बराबर आ गया, 1 के, थीटा कितना हो गया 90 डिग्री। सो दो वेक्टर्स के सॉरी cos थीटा 0 है तो थीटा कितना हो गया 0 डिग्री। 90 पे तो 1 होता है, 90 पे 0 होता है, cos 90 0 होता है, cos 0 1 होता है, थीटा 0 डिग्री। मतलब कौन से पैरेलल हो गए, a एंड b आर पैरेलल। ठीक है जी, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 16। दोबारा कंसेप्ट सुनो, आपको क्या बोला था, a प्लस बी का वेक्टर, a वेक्टर प्लस b वेक्टर इज इक्वल टू c वेक्टर, और दूसरा दिया था मैग्नीट्यूड्स का सम c के मैग्नीट्यूड के बराबर है। तो मैंने दोनों कंडीशंस को सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक, आ जाते हैं 17th पे। 17th क्वेश्चन क्या बोला है, a प्लस 2b डॉट 2a माइनस 3b, a प्लस 2b डॉट 2a माइनस 3b। आपको ये प्रूविंग करनी है, तो क्या करोगे, नॉर्मली जैसे ब्रैकेट ओपन करते हो कर दो, a डॉट 2a माइनस 3b प्लस 2b डॉट 2a माइनस 3b। ब्रैकेट ओपन करो, ट्वाइस ऑफ a डॉट a, a डॉट a को सीधा मॉड ऑफ a का स्क्वायर लिख दूं, चलो लिख देते हैं पूरा, माइनस 3 टाइम्स a डॉट b प्लस 4 टाइम्स b डॉट a माइनस 6 टाइम्स b डॉट b। सो ट्वाइस a डॉट a हो गया मॉड ऑफ a का स्क्वायर प्लस a डॉट b या b डॉट a कुछ भी लिख लो, 4 और 3 प्लस 4 माइनस 3 प्लस 1 बचा, माइनस 6 टाइम्स b डॉट b का स्क्वायर। आंसर आ गया। ठीक है जी, ये हो गया 17th। आ जाते हैं 18th पे।
18th, show that this is this magnitude of a plus b का होल स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस b का होल स्क्वायर. होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हो? डॉट प्रोडक्ट a प्लस बी डॉट a प्लस बी माइनस a माइनस b डॉट a माइनस b. ब्रैकेट खोलो, a डॉट a मॉड ऑफ a का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ a डॉट b आ जाएगा ये, प्लस मॉड ऑफ b का स्क्वायर. सबट्रैक्ट करोगे a डॉट a मॉड ऑफ a का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ a डॉट b प्लस मॉड ऑफ b का स्क्वायर. सबट्रैक्ट करो, a स्क्वायर b स्क्वायर कट गए, क्या बचा? 4 टाइम्स a डॉट b. आंसर सिंपल. नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे. क्वेश्चन नंबर 19 पे ध्यान दो. क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है शो दैट a वेक्टर इज इक्वल टू दिस, b वेक्टर इक्वल टू दिस आर पैरेलल टू ईच अदर. अब कुछ लॉजिक ध्यान रखो, ध्यान देना. अगर आपको इफ you have to prove that vectors are collinear, then show a cross b equal to 0. वेक्टर्स अगर आपको कोलिनियर प्रूव करने हैं तो आप a क्रॉस b को 0 प्रूव करो. अगर क्रॉस प्रोडक्ट 0 है तो वो पैरेलल भी हो सकते हैं, एंटी पैरेलल भी हो सकते हैं. पैरेलल वेक्टर्स भी हो सकते हैं, एंटी पैरेलल भी हो सकते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन भी हो सकता है, दोनों ही केस हो सकते हैं. अगर आपको वेक्टर्स को पैरेलल प्रूव करना है यूजिंग क्रॉस या डॉट प्रोडक्ट, तब आप क्या करोगे? इफ यू हैव टू शो that vectors are parallel, then use dot product. डॉट प्रोडक्ट यूज करके एंगल निकालो. कैसे? जैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे आओ, 19th नंबर पे आपको बोला a वेक्टर दिया है i माइनस 5j, b वेक्टर दिया है 2i कैप माइनस 10j कैप. देखो डायरेक्टली देखने पे भी दिख रहा है 1:2 1:2 प्रोपोर्शन में है, तो ये पैरेलल हो गए. बट शो करना है तो आप क्या करो? a का मैग्नीट्यूड निकालो, पहले डॉट प्रोडक्ट कर लेते हैं. a डॉट b निकालो, a डॉट b निकालो, ये आ गया 2 प्लस 50, दैट इज 52. मैग्नीट्यूड ऑफ a निकालो, अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, रूट 26. मैग्नीट्यूड ऑफ b निकालो, अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, रूट 104. ठीक है, कितना हुआ? 2 रूट 26. अब डॉट प्रोडक्ट के फॉर्मूले में पुट कर दो. मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b कॉस थीटा. सॉल्व करोगे कॉस थीटा आ जाएगा 1, थीटा आ गया 0 डिग्री. वेक्टर्स आर पैरेलल. अगर वेक्टर्स एंटी पैरेलल प्रूव करने होते यूजिंग प्रोडक्ट, तब भी डॉट प्रोडक्ट यूज करते, तब कॉस थीटा कितना आ जाता? +1 -1. सो यूज डॉट प्रोडक्ट. सो इस केस में कॉस थीटा कितना आ जाएगा? +1. और अगर आपको एंटी पैरेलल प्रूव करना होगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो कॉस थीटा कितना आ जाएगा? -1. क्रॉस प्रोडक्ट से आप कोलिनियर शो कर सकते हो, पर्टिकुलरली डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट पैरेलल और एंटी पैरेलल शो नहीं कर सकते. तो इसमें डॉट प्रोडक्ट यूज करो, क्रॉस प्रोडक्ट यूज नहीं करना. आ जाते हैं 20th पे. 20th क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए. फाइंड द कंपोनेंट ऑफ दिस अलोंग दिस. क्या कंसेप्ट बताया था आपको? कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर
इसका फॉर्मूला था ए वेक्टर डॉट बी यूनिट वेक्टर, जो आंसर आए उसको मल्टीप्लाई कर दो बी यूनिट वेक्टर से। आ जाते हैं इसके फर्स्ट पार्ट पे। ए वेक्टर आपको दिया है 3i प्लस 2j, इसका कंपोनेंट निकालना है। किसकी डायरेक्शन में? i प्लस j की डायरेक्शन में। इसको बी वेक्टर मान लो। सो बी का मैग्नीट्यूड कितना हुआ? √2। बी का यूनिट वेक्टर कितना हो गया? 1/√2 i कैप प्लस 1/√2 j कैप। सो ए वेक्टर डॉट बी यूनिट वेक्टर, ये कितना आया? 3/√2 प्लस 2/√2, रिजल्ट आया 5/√2। सो कंपोनेंट ऑफ ए along B, ये हुआ A वेक्टर डॉट B यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय B यूनिट वेक्टर। सो 5/√2 मल्टीप्लाइड बाय 1/√2 i कैप प्लस 1/√2 j कैप, रिजल्ट आया 5/2 i कैप प्लस 5/2 j कैप। ठीक है, इसी का सेकेंड पार्ट i माइनस j करना है। सो A वेक्टर अभी भी आपके पास 2i प्लस 3j है। अब B वेक्टर आपके पास हो गया i माइनस j। B का मैग्नीट्यूड कितना हुआ? √2। B का यूनिट वेक्टर कितना हुआ? 1/√2 i कैप माइनस 1/√2 j कैप। सो A वेक्टर डॉट B यूनिट वेक्टर कितना आया? 2/√2 माइनस 3/√2 माइनस 1/√2। सो A वेक्टर डॉट B यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय B यूनिट वेक्टर, रिजल्ट आ गया माइनस 1/√2 को मल्टीप्लाई करो, माइनस हाफ i कैप प्लस 1/2 j कैप। ये आंसर आ गया। ठीक है, ये आंसर आ गया। उसमें मिसप्रिंटिंग है, ये माइनस गलत दिया हुआ है, माइनस होगा बाहर। गॉट इट? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 20। आ जाते हैं 21 पे। आपको बोला A and B are two non-collinear unit vectors and if magnitude of A plus B is √3, find the value of A minus B dot 2A plus B। मैग्नीट्यूड ऑफ A plus B आपको √3 दिया हुआ है। मैग्नीट्यूड ऑफ A plus B का स्क्वायर कितना हो गया? 3। ये हुआ A plus B डॉट A प्लस बी, ब्रैकेट ओपन, A डॉट A मैग्नीट्यूड ऑफ A का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ A डॉट B प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ B का स्क्वायर इक्वल टू 3। A और B अब आपको यूनिट वेक्टर्स दिए हैं, तो A का मैग्नीट्यूड 1 है, B का मैग्नीट्यूड 1 है, 1 + 1 2 उधर चला गया। ट्वाइस ऑफ A डॉट B आपके पास हो गया 3 - 2 दैट इज 1। सो A डॉट B आ गया हाफ। रख लो संभाल के। अब आपको निकालना क्या है? A माइनस बी डॉट 2A प्लस बी, A माइनस बी डॉट 2A प्लस बी, ब्रैकेट ओपन, ट्वाइस ऑफ A डॉट A प्लस A डॉट B माइनस ट्वाइस ऑफ B डॉट A माइनस B डॉट B। वैल्यूज डाल दो, पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ट्वाइस ऑफ A डॉट A मतलब ट्वाइस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ A का स्क्वायर माइनस A डॉट B माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ B का स्क्वायर। सो A का मैग्नीट्यूड 1 है, A डॉट B आप हाफ निकाल चुके हो, और B का मैग्नीट्यूड 1 है। 2 में से 3/2 माइनस करो, रिजल्ट आ जाएगा 1/2। ठीक है, ये आ गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 21। यहां तक तो सारे डॉट प्रोडक्ट के थे। अब क्रॉस प्रोडक्ट के स्टार्ट हो जाएंगे इसके बाद 22 से। सो लेट्स स्टार्ट विद 22। आंसर नंबर 22। 22 कह रहा है ए वेक्टर आपको दिया है, बी वेक्टर आपको दिया है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। ए वेक्टर आपको दिया है i प्लस 3j प्लस 2k, बी वेक्टर आपको दिया है 3i प्लस j प्लस 2k। आपको कह रहा है इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालो ए और बी का। ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब a क्रॉस b कैसे निकलता है? डिटर्मिनेंट से, i j k 1 3 2 3 1 2।
प्लस माइनस प्लस, पहले दो पकड़ो, प्लस आई कैप इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, 6 माइनस 2 माइनस जे कैप इंटू, इसका रो कॉलम भूल जाओ, 1 2 3 2, सो 1 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 2, फिर तीसरे को पकड़ो, प्लस के कैप इंटू, इसका रो कॉलम भूलो, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, 1 माइनस 9, ये आ गया सॉल्व करके 4 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 8 के कैप, ये आपके पास आ गया क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, आ जाते हैं 23 पे। प्रूव दैट द वेक्टर्स दिस एंड दिस आर पैरेलल। अब क्रॉस प्रोडक्ट से अगर करोगे तो पैरेलल प्रूव नहीं होगा, तब क्या प्रूव होगा? कोलिनियर। क्वेश्चन में वर्ड होता कोलिनियर तो क्रॉस प्रोडक्ट से करते हैं, क्वेश्चन में वर्ड है पैरेलल, और क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ स्पेसिफाई ही नहीं है तो आप ऐसे भी कर सकते हो पैरेलल प्रूफ 1:3 1:3 1:3 रेशियो लेके, किसी एक वेक्टर को दूसरे का पॉजिटिव मल्टीपल शो करके। मल्टीपल मेथड्स हैं करने के, मतलब आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर यूजिंग डॉट प्रोडक्ट करना है, अगर यूजिंग डॉट प्रोडक्ट करना है तब आप कैसे करोगे? ए वेक्टर आपको दिया है 4i प्लस 3j प्लस के, बी वेक्टर आपको दिया है 12i प्लस 9j प्लस 3k। ए का मैग्नीट्यूड कितना हो गया? ए का मैग्नीट्यूड हो गया √4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर √26। बी का मैग्नीट्यूड कितना हुआ? √12 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 234। आप ए डॉट बी निकालो, ए डॉट बी हो गया 48 प्लस 27 प्लस 3 78। ए डॉट बी की वैल्यू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, सो कॉस थीटा कितना हुआ? ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए √234, कट के आपके पास आंसर इसका 9 बाहर आएगा, 78 अपॉन √26, ये हो गया 3√26, 26 कट के ऊपर 3/3 कट के 1 आंसर, थीटा कितना हो गया? 0 डिग्री। तो ये पैरेलल हो गए। कई टीचर्स क्या कहते हैं कि बेटा पैरेलल है, क्रॉस प्रोडक्ट को 0 प्रूव कर दो, उससे नहीं होगा। पैरेलल होगा, ध्यान से सुनना, अगर मैं बोल रहा हूं दो वेक्टर्स पैरेलल हैं देन उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 है, परफेक्ट स्टेटमेंट है। रिवर्स इज नॉट ट्रू। मैंने बोला दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 है तो वो पैरेलल होंगे, दैट इज नॉट ट्रू, क्योंकि दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होने का मतलब वो पैरेलल भी हो सकते हैं और एंटी पैरेलल भी हो सकते हैं। सो टू वेक्टर्स आर पैरेलल देन देयर क्रॉस प्रोडक्ट इज 0, ये स्टेटमेंट सही है। बट टू वेक्टर्स आर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज 0, इट मींस दे आर पैरेलल, ये स्टेटमेंट गलत है। हाँ, लाइंस में होता दो लाइंस का क्रॉस प्रोडक्ट 0, ये आप 12th में करोगे लाइंस के केस में, तब आप कह सकते हो, क्योंकि लाइन और वेक्टर में फर्क क्या होता है? वेक्टर एक डायरेक्शन में होता है, लाइन की दोनों डायरेक्शंस लेते हो, लाइन और वेक्टर में ये फर्क है। तो लाइन में कुछ एंटी पैरेलल का कॉन्सेप्ट नहीं होता, दो लाइंस पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पैरेलल ही काउंट होती हैं। बट दो वेक्टर्स पैरेलल और एंटी पैरेलल अलग अलग काउंट होते हैं। तो ये रीजन असर्शन में बड़ा काम आएंगी ये चीजें। दोबारा मैंने बोला इफ क्रॉस प्रोडक्ट इज 0 then two vectors are parallel, that is incorrect. If cross product is 0 then two vectors are collinear, but if two vecters are parallel then their cross product is 0, that is a perfect statement. Parallel होंगे तो cross product 0 होगा, बिल्कुल सही। but अगर cross product 0 है तो parallel भी हो सकते हैं और anti parallel भी हो सकते हैं। reverse statement is not true। ठीक, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। ये डॉट प्रोडक्ट से हुआ, आप बिना डॉट प्रोडक्ट के भी कर सकते हो, इसी क्वेश्चन को विदाउट डॉट प्रोडक्ट भी कर सकते हो, विदाउट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स भी यूज कर सकते हो। कैसे? आपको ए वेक्टर दिया 4i प्लस 3j प्लस के, बी वेक्टर दिया 12i प्लस 9j प्लस 3k, 3 कॉमन ले लो, इसको 3 टाइम्स ए लिख सकते हो। सो बी वेक्टर आपका 3 टाइम्स ए वेक्टर हुआ, मतलब ए एंड बी आर पैरेलल। पॉजिटिव मल्टीपल है तो वेक्टर्स क्या होते हैं? पैरेलल। नेगेटिव मल्टीपल है तो वेक्टर्स क्या होते हैं? परपेंडिकुलर। कोलिनियरिटी की कंडीशंस में बताया था, इफ a इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स b
then A and B are collinear. If lambda is positive, it means they are parallel. If lambda is negative, it means they are anti-parallel. वो लॉजिक लगाया, समझ में आ गया? ये था क्वेश्चन नंबर 23. आ जाते हैं 24 पे. ए वेक्टर दिया है, बी वेक्टर दिया है, ए प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी निकालना है. तो इसको एक काम करते हैं, इसको एक्स वेक्टर ले लेते हैं, ए प्लस बी को जोड़ दो, ए और बी को ऐड करो, कितना आया? आई वाला आई से 5i कैप, जे वाला जे से 6j कैप, के वाला के से 5k कैप. वाई वेक्टर मान लो दोनों का डिफरेंस a माइनस बी, क्योंकि इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करना है. a माइनस बी, ए में से b को सबट्रैक्ट करो, कितना हुआ? 2 माइनस 3 माइनस आई कैप, 3 माइनस 3 0j कैप, k माइनस 4k माइनस 3k कैप. अब आपको x क्रॉस y निकालना है. आई जे के 565 -1 0 -3. सॉल्व करो, प्लस माइनस प्लस, प्लस आई कैप -18 -0 माइनस जे कैप -15 प्लस 5 प्लस के कैप 0 प्लस 6. सॉल्व करोगे, -18 आई कैप प्लस 10 जे कैप प्लस 6 के कैप. एक तरीका तो ये हो गया कि आपने दोनों को अलग अलग कर लिया. दूसरा मेथड इसी को करने का, दूसरा मेथड इसको करने का, दूसरा मेथड इसको करने का. ए प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी, ब्रैकेट ओपन, ए क्रॉस ए माइनस ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी क्रॉस बी. ए क्रॉस ए 0, इसको उल्टा कर दूं तो बी क्रॉस ए लिख सकता हूं, प्लस बी क्रॉस ए एज इट इज, बी क्रॉस बी 0. आंसर आया ट्वाइस ऑफ बी क्रॉस ए. अब बी क्रॉस ए कैलकुलेट कर लो. बी क्रॉस ए आई जे के, बी क्रॉस ए है तो पहले बी के कोएफिशिएंट्स, बी के कोएफिशिएंट्स क्या है? 3 3 4. फिर ए के कोएफिशिएंट्स 2 3 1. सॉल्व करो, प्लस माइनस प्लस, प्लस आई कैप इंटू 3 माइनस 12, 3 माइनस 12 हुआ -8, माइनस जे कैप इंटू 3 माइनस 8 -5, प्लस के कैप इंटू 9 माइनस 6 3. तो आपके पास आंसर आया -8i प्लस 5j प्लस 3k. ठीक है. अब आपको जो रिजल्ट निकालना है वो रिक्वायर्ड आंसर कितना होगा? a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी का आंसर क्या है? ट्वाइस ऑफ दिस, ट्वाइस ऑफ दिस, ट्वाइस ऑफ दिस. एक मिनट, आई कैप के साथ है 3 माइनस 12 -9 होगा ये. सो ये हो गया ट्वाइस ऑफ -9 आई कैप प्लस 5j कैप प्लस 3k कैप. रिजल्ट आया -18 आई कैप प्लस 10j कैप प्लस 6k कैप. ठीक है, जैसे आपको अच्छा लगे. मेरे को ये पसंद है, इजी हो जाता है इससे. आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 पे. 25 क्या कह रहा है? 25 कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए दिस एंड दिस आर पैरेलल. अब वेक्टर्स आपको पैरेलल दे दिए, वेक्टर्स पैरेलल दे दिए, तो इसका मतलब अब क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा? 0. सिंस ए एंड बी आर पैरेलल. देखो उल्टा बोल रहा हूं ना, अगर पैरेलल है तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा, परफेक्ट. अगर क्रॉस प्रोडक्ट 0 है तो पैरेलल होगा, दैट इज नॉट परफेक्ट. सो सिंस ए एंड बी आर पैरेलल, therefore a क्रॉस b क्या होगा? 0. सो a क्रॉस b क्या हो गया? आई जे के. a के कोएफिशिएंट्स 3 3 9, b के कोएफिशिएंट्स 1 a 3, किसके होने चाहिए? 0 के इक्वल. प्लस माइनस प्लस, प्लस आई कैप
9 माइनस 9a माइनस जे कैप 9 माइनस 9 प्लस के कैप 3a माइनस 3 किसके बराबर होना चाहिए? जीरो वेक्टर के। सो 9 माइनस 9a किसके इक्वल होना चाहिए? जीरो के। तो a किसके बराबर हो गया? 1 के। इसी तरह 3a माइनस 3 भी जीरो के इक्वल, तो a किसके बराबर आ गया? 1 के। अगर एमसीक्यू में आएगा तो मैं ऐसे नहीं करूंगा, कैसे दिमाग लगाऊंगा? पैरेलल बोला है, प्रोपोर्शन में होगा 3/1 3/a 9/3 रेशो बराबर 3/1 इज 3/a, तो a किसके बराबर आ गया? 1 के। डायरेक्टली कर सकते हो आप बिना कुछ करे एमसीक्यूज में। जनरली क्वेश्चन जब टेस्ट में, स्कूल के टेस्ट में आता है तो उसमें टीचर बोलता है कि यूजिंग प्रोडक्ट्स ऑफ वेक्टर्स, तो अगर स्पेसिफाइड हो गया प्रूविंग वाला क्वेश्चन है, यूजिंग प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स बोला है तो ऐसे करो, अदरवाइज वो भी ठीक है जो मैंने पहले बताया कि पैरेलल है तो रेशियो क्या होगी? बराबर होगी। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट पे, 26 पे। 26 क्या कह रहा है? 26 कह रहा है फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द वेक्टर्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का एग्जाम में काफी आता है। अब अगर दो वेक्टर्स हैं, उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो दोनों के क्या होता है? परपेंडिकुलर। मतलब अगर आपको याद होगा सी वेक्टर इज इक्वल टू ए क्रॉस बी अगर हम कर रहे हैं तो इट मीन सी इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। तो आपको बोला फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू दिस। नाउ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी, वो क्या होगा? प्लस माइनस आई जे के, वो होगा प्लस माइनस ए क्रॉस बी। ऐसा क्यों किया मैंने? प्लस माइनस क्यों लिखा? क्योंकि ए क्रॉस बी भी परपेंडिकुलर होगा, बी क्रॉस ए भी होगा, दोनों आंसर्स हो सकते हैं। वैल्यूज डालो, कितना आया? प्लस माइनस आई जे के, ए की वैल्यूज कोफिशिएंट्स 4 माइनस 1 3, बी के कोफिशिएंट्स -2 1 -2। सॉल्व करो, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस बाहर रहेगा, आई कैप इंटू 2 माइनस 3 माइनस 1 माइनस जे कैप इंटू -8 प्लस 6 माइनस 2 प्लस के कैप इंटू 4 माइनस ऑफ 2, ये आ गया 2। तो रिजल्ट कितना आया? प्लस माइनस माइनस आई प्लस 2j प्लस 2k। ये परपेंडिकुलर वेक्टर आया। दोनों हो सकते हैं। अगर यूनिट वेक्टर निकालना है सो मैग्नीट्यूड, ये इसको मैंने x वेक्टर मान लिया। x का मैग्नीट्यूड कितना होगा? अंडर रूट ऑफ i के साथ वाले का स्क्वायर प्लस j के साथ वाले का स्क्वायर प्लस k के साथ वाले का स्क्वायर, ये आ गया 3। तो x का जो यूनिट वेक्टर होगा वो होगा प्लस माइनस 1/3 माइनस आई प्लस 2j प्लस 2k कैप। ये इसका रिजल्ट हो गया। करेक्शन कर लीजिए असाइनमेंट में, ये प्लस माइनस मिसिंग है, यहां पे दोनों हो सकते हैं। लॉजिक समझ में आया ना? देखो a और b है, a क्रॉस b ऊपर है परपेंडिकुलर टू बोथ, b क्रॉस ए नीचे परपेंडिकुलर टू बोथ, तो प्लस ऑफ a क्रॉस b भी हो सकता है आंसर, माइनस ऑफ a क्रॉस b भी हो सकता है। सो a और b के परपेंडिकुलर वेक्टर अगर आपको निकालना है तो आप क्या करोगे? क्रॉस प्रोडक्ट कर दोगे, a क्रॉस b भी निकाल सकते हो, b क्रॉस a भी। इसीलिए मैंने प्लस माइनस लगाया कि ऊपर की तरफ भी हो सकता है और नीचे की तरफ भी हो सकता है। ठीक है, आ जाते हैं 27th पे। 27th क्या कह रहा है? 27th कह रहा है फाइंड द साइन ऑफ एंगल। अब साइन ऑफ एंगल निकालना है तो डॉट प्रोडक्ट मत यूज करो, क्रॉस प्रोडक्ट यूज कर लो। आप डॉट से भी कर सकते हो, मना नहीं है, कॉस निकाल के साइन निकाल सकते हो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे मर्जी कर लो। क्रॉस से करते हैं। ए वेक्टर आपको दिया है 3i माइनस 4j प्लस 5k, बी वेक्टर दिया है i माइनस j प्लस k। ए क्रॉस बी निकालो, i j k, i के कोफिशिएंट्स 3 माइनस 4 5, बी के कोफिशिएंट्स 1 माइनस 1 1। वैल्यू डालो, प्लस माइनस प्लस, सॉल्विंग करो, मतलब i कैप इंटू माइनस 4 प्लस 5 कितना हुआ 1, माइनस j कैप इंटू 3 माइनस 5 माइनस 2 प्लस k कैप इंटू माइनस 3 प्लस 4 1। रिजल्ट आया i प्लस 2j प्लस k। ये आया क्रॉस प्रोडक्ट।
आपको निकालना क्या है, साइन थीटा। मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी कितना हुआ, अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट 6। मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना हुआ, अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ये आया रूट 50। मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना हुआ, मैग्नीट्यूड ऑफ बी हुआ अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये हो गया रूट 3। रूट 50 का मतलब कितना हुआ, रूट 50 का मतलब हुआ 5 रूट 2। ठीक है ना। अब फॉर्मूले में डाल दो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या था, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा। तो साइन थीटा कितना हुआ, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी विच इज रूट 6 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी 5 रूट 2 रूट 6 रूट 3 कितना आया 1/5। यही निकालना था। आप इसको डॉट प्रोडक्ट से भी कर सकते हो, आप इसे डॉट प्रोडक्ट से भी कर सकते हो। ए डॉट बी निकालो, ए डॉट बी कितना हुआ 3 प्लस 4 प्लस 5, ये आ गया 12। ए डॉट बी क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। तो इधर से कॉस थीटा निकाल लो, 12 अपॉन 5 रूट 2 इंटू रूट 3 5 रूट 6 रूट 6 से रैशनलाइज, ये आ गया 2 रूट 6/5, ये आ गया कॉस थीटा। तो साइन थीटा निकाल सकते हो, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर कितना हो गया 6 चौक 24/25, सॉल्व करके 1/5। ऐसे भी कर सकते हो, कॉल आपकी है। बट अगर जब साइन थीटा बोलो तो इट इज एक्सपेक्टेड ऑफ यू कि आप क्रॉस प्रोडक्ट से करें, अदरवाइज कॉल आपकी है, दोनों ठीक है मेथड्स। ठीक है, ये था नंबर 27। आ जाते हैं नेक्स्ट पे 28th पे। 28th, फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 18 विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ। अब इसमें भी प्लस माइनस मिसिंग है, प्रिंटिंग ठीक नहीं हुई, टाइपिंग रह गया। 18 मैग्नीट्यूड विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ। अब ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर, अगेन ए क्रॉस बी भी हो सकता है, बी क्रॉस ए भी हो सकता है। सो आप पहले ध्यान देना, नाउ वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी is given by plus minus a cross b. So plus minus I j k, a की वैल्यू 4 minus 1 3, minus 2 1 minus 2. So plus minus I cap into 2 minus 3 minus 1 plus minus plus minus j cap into minus 8 plus 6 minus 2 plus k cap into plus k cap into 4 minus 2 2। रिजल्ट कितना आया, प्लस माइनस माइनस आई प्लस 2j प्लस 2k। नाउ यूनिट वेक्टर, आपको मैग्नीट्यूड 18 चाहिए, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी, उसको एन कैप बोल दिया, वो इसका क्या होगा, मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे, प्लस माइनस होगा, ए क्रॉस बी तो वेक्टर आता है, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड हो जाएगा। मैग्नीट्यूड कितना है इसका, मैग्नीट्यूड है रूट 3 सॉरी रूट 9 अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1। सो रिजल्ट आया 1/3 टाइम्स माइनस आई प्लस 2j प्लस 2k, ये यूनिट वेक्टर आया। देयरफॉर वेक्टर, रिक्वायर्ड वेक्टर कितना हुआ, रिक्वायर्ड वेक्टर हुआ 18 टाइम्स एन कैप, क्योंकि मैग्नीट्यूड कितना चाहिए 18 और डायरेक्शन क्या चाहिए एन कैप की। तो रिजल्ट हुआ 18 से मल्टीप्लाई करो, 6 बचेगा, प्लस माइनस 6 अंदर जाएगा, माइनस 6 आई कैप प्लस 12 जे कैप प्लस 12 के कैप।
यहां पे प्लस माइनस आएगा साथ में, यहां पे साथ में प्लस माइनस आएगा। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 28। आ जाते हैं 29 पे। प्लस माइनस क्यों आया वो बात क्लियर है। और मैंने इसमें किया क्या, देखो ए क्रॉस बी करोगे तो परपेंडिकुलर वेक्टर आता है, 18 यूनिट का थोड़ी ना आता है, वेक्टर आता है, उसकी कुछ भी लेंथ हो सकती है। तो पहले मैंने उसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकाल लिया, उसको 18 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मैग्नीट्यूड 18 हो जाएगा और डायरेक्शन आपकी एन कैप हो गई। ठीक, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। 29th क्या बोल रहा है, डिटरमाइन द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स आर इतना इतना। सिंपल तरीका, एरिया आप क्या बोलते हो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस पी पैरेललोग्राम का। तो उसके लिए पहले आप निकालोगे ए क्रॉस पी, आई जे के, एडजेसेंट साइड्स पता होनी चाहिए थी, 1 - 3 1 और बी की है 1 1 1। सॉल्व करो, आई कैप इनटू प्लस माइनस प्लस लिखो, -3 - 1 -4 माइनस जे कैप इंटू 1 - 1 0 प्लस के कैप इंटू 1 + 3 4। रिजल्ट कितना आया, -4i + 4j। तो इसका मैग्नीट्यूड यानी एरिया कितना हुआ, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी कितना आएगा, √4² + 4²। रिजल्ट आया 4√2 स्क्वायर यूनिट्स। लिखना जरूरी है क्योंकि अब आप एरिया निकाल रहे हो। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 29। आ जाते हैं 30th पे। 30th बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स ओ ए बी। ओ ए ओ बी दिया हुआ है, अब ओ ए और ओ बी दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। ओ ए बी, हमें एडजेसेंट साइड्स ही चाहिए होती हैं और टेल्स मीट करनी चाहिए। सो ओ ए क्रॉस ओ बी चाहिए, सो ओ ए क्रॉस ओ बी निकाल लो, आई जे के। ओ ए वेक्टर दिया है 1 आई कैप + 2 जे कैप + 3 के कैप, 1 2 3। और ओ बी दिया है -3i - 2j + k, -3 - 2 1 प्लस माइनस प्लस कितना आया, प्लस आई कैप इंटू 2 + 6 8 माइनस जे कैप इंटू 1 + 9 10 प्लस के कैप इंटू -2 + 6 -2 + 6 तो +4। सो मैग्नीट्यूड ऑफ ओ ए क्रॉस ओ बी कितना हुआ, ये हुआ √8 का स्क्वायर + 10 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर, √180। √180 इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे 9 पहले बाहर, 20 बचा, 9 का 3 बाहर आ जाएगा, 20 कितना होता है, √20 होता है 2√5, सो 6√5। एरिया कितना होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, उसका फॉर्मूला क्या होगा, हाफ ओ ए क्रॉस ओ बी का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, हाफ ऑफ 6√5। रिजल्ट आ गया 3√5 स्क्वायर यूनिट्स। गॉट इट, ये था नंबर 30। आ जाते हैं 31 पे। 31 आपको क्या बोल रहा है, फाइंड विद द हेल्प ऑफ वेक्टर्स एरिया ऑफ ट्राइंगल दिस। ट्राइंगल आपको 3 एडजेसेंट साइड एजेस दिए हुए हैं। ए दिया हुआ है 3 - 1 2, बी दिया हुआ है 1 - 1 - 3, सी दिया है 4 - 3 1। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, क्या करोगे, एडजेसेंट साइड्स लोगे, ए बी ए सी ले लो, बी सी बी ए ले लो, जो मर्जी ले लो। सपोज मैं ए बी क्रॉस ए सी करता हूं तो पहले मुझे ए बी वेक्टर चाहिए होगा। ए बी वेक्टर कैसे निकलेगा, x2 - x1 आई कैप मतलब -2 आई कैप, y2 - y1 j कैप 0 हो गया, z2 - z1 k कैप -5 k कैप। इसी तरह AC वेक्टर निकालोगे, AC वेक्टर निकालोगे तो 4 - 3 1 आई कैप, -3 + 1 -2 j कैप और 1 - 2 - k कैप। अब आपको AB क्रॉस AC निकालना है पहले, मैग्नीट्यूड ऑफ आई जे के -2 0 -5 1 - 2 - 1
प्लस माइनस प्लस, सॉल्व करो, ए बी क्रॉस ए सी, मैग्नीट्यूड सॉरी वैल्यू आई कैप इंटू 0 माइनस 10 माइनस जे कैप इंटू 2, ये 1 था, 2 प्लस 5 7 प्लस के कैप इंटू 4 माइनस 0 4, ये आ गया ए बी क्रॉस ए सी। मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्रॉस ए सी कितना हुआ? अंडर रूट ऑफ 10 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, रूट 165। सो एरिया कितना हुआ? हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्रॉस ए सी, रिजल्ट आया रूट 165 बाई 2 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है जी, ये हो गया आपका 31। आ जाते हैं 32 पे। 32, A and B are two such vectors such that मैग्नीट्यूड ऑफ ए दिया है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी दिया है, ए क्रॉस बी दिया है, आपको एंगल निकालना है। सो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकाल लो यार। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना हुआ? अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, ये आ गया 7 यूनिट्स। सो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा, वैल्यूज डाल दो। 7 इज इक्वल टू 2 इंटू 7 इंटू साइन थीटा, साइन थीटा आ गया हाफ, थीटा आ गया 30 डिग्री यानी पाई बाई 6 रेडियंस। ये हो गया 32। आ जाते हैं 33 पे। 33 कह रहा है फाइंड द मोमेंट यानी टॉर्क। ये अभी थोड़ा कम समझ में आएगा, डिटेल बाद में। फाइंड द मोमेंट अबाउट द पॉइंट दिस ऑफ अ फोर्स रिप्रेजेंटेड बाय दिस। फोर्स आपको दिया है 3i कैप प्लस के कैप एक्टिंग थ्रू द पॉइंट दिस। इसमें आर वेक्टर होता है दिस माइनस दिस, जिस पॉइंट के अबाउट हो उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ये आप उसमें पढ़ोगे, आगे पढ़ोगे रोटेशनल में, तब और क्लियर हो जाएगा। अभी आप वेगली ये याद रख लो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, पर होता नहीं है, ये अलग चीज है। सो ये सॉल्व हुआ 2 माइनस 1 यानी आई कैप, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 जे कैप, 3 माइनस माइनस 1 प्लस 4 के कैप। टॉर्क का फॉर्मूला यानी मोमेंट का होता है आर क्रॉस एफ, आई जे के, 1 माइनस 3 4 3 0 1। सॉल्व करो, आई कैप इंटू माइनस 3 माइनस जे कैप इंटू प्लस माइनस प्लस माइनस जे कैप इंटू 1 माइनस 12, 1 माइनस 12 माइनस 11 प्लस के कैप इंटू 0 माइनस माइनस 9 तो प्लस 9। सॉल्व करो, माइनस 3i प्लस 11j प्लस 9k, ये हो गया टॉर्क। ठीक है, डिटेल ये आगे समझ में आएगी कि ये मैंने इसके अबाउट का मतलब क्या है, इस पॉइंट के अलोंग का मतलब क्या है, ये आगे पढ़ोगे। अभी ये याद रख लो कि जिसके अबाउट होता है उसको सबट्रैक्ट कर देते हैं आर निकालने के लिए। ठीक है, और फॉर्मूला टॉर्क का क्या होता है? आर क्रॉस एफ। ये रोटेशनल मोशन में डिटेल में आएगा। आ जाते हैं 34 पे। 34, प्रूव दैट ए प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी, ए प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी। ब्रैकेट ओपन करो, ए क्रॉस ए माइनस ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी क्रॉस बी। ए क्रॉस ए 0, बी क्रॉस बी 0। इसको उल्टा करूंगा तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस बी क्रॉस ए, ये भी हो गया 0। रिजल्ट आया ट्वाइस ऑफ बी क्रॉस ए। यही प्रूव करना था। ठीक है जी, आ जाते हैं 35 पे। आसान क्वेश्चन है ये। 35, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी आपको ये प्रूव करना है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का होल स्क्वायर। सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी कितना हुआ?
मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा। आपको डॉट की फॉर्म में चाहिए, इसको अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकता हूं, अंदर ले जाओ रूट के, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ए बी कॉस थीटा क्या होता है, ए डॉट बी, रिजल्ट आया ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का होल स्क्वायर। आप आरएचएस से भी निकाल सकते हो एलएचएस, वो छोटा हो जाएगा। ठीक है, आ जाते हैं 36 पे। 36, फाइंड ए क्रॉस बी इफ ए इज दिस, बी इज दिस, ए डॉट बी इज दिस। ए डॉट बी आपको कितना दिया है, 12। ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना है 10, मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना है 2 कॉस थीटा, ये आपको 12 के इक्वल दिया है। कॉस थीटा कितना हुआ 0.6, फ्रैक्शन में निकालो, 0.6 मत करो, ये हो गया 3/5। आपको a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड चाहिए, कॉस से साइन निकाल लो, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ये आ गया 4/5। सो मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b कितना हुआ, ये हुआ मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू साइन थीटा, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ a इज 10, b का मैग्नीट्यूड 2, ये हो गया 4/5। 5 2s 4 4s 16 आंसर। ठीक है जी, आ जाते हैं 37th पे। A is this, B is this, C is this, A क्रॉस B क्रॉस C निकालना है। सो पहले तो A क्रॉस B निकालते हैं। I J K A क्रॉस B, A के वह है कोफिशिएंट्स 1 माइनस 2 माइनस 3, B के कोफिशिएंट्स 2 माइनस 1 माइनस 1, प्लस माइनस प्लस, I कैप इंटू 2 माइनस 3, 2 माइनस 3 माइनस J कैप इंटू माइनस 1 प्लस 6 प्लस K कैप इंटू -1 प्लस 4, ये आ गया A क्रॉस B। आपको A क्रॉस B क्रॉस C निकालना है। सो जो A क्रॉस B का आंसर आया उसको C के साथ क्रॉस कर दीजिए। I J K, पहले A क्रॉस B के कोफिशिएंट्स, एक मिनट मैंने माइनस आई लिख दिया यहां पे, एक बार आई वाला दोबारा सॉल्व कर लेते हैं। आई गेस -1 था, फिर भी लिख लेते हैं ठीक से। कितना आया, -2 प्लस 3 प्लस 1, -2, रुक जाओ, -2 नहीं, 2 माइनस 3, 2 माइनस 3 -1। अब इसके कोफिशिएंट्स -1 -5 3, और C के कोफिशिएंट्स कितने हैं 1 3 -2। सॉल्व करो, प्लस माइनस प्लस, प्लस आई कैप इंटू 10 -9 1 माइनस J कैप इंटू 2 -3 -1 प्लस K कैप इंटू -3 प्लस 5 2, रिजल्ट आया I कैप प्लस J कैप प्लस 2K कैप। सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं 38th पे। 38th क्या कह रहा है, कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल डिटरमाइंड बाय दिस एंड दिस। मतलब ये एडजेसेंट साइड्स है, गिवन नहीं हो तो। सो एरिया क्या हो जाएगा, पहले तो A क्रॉस B निकाल लो। I J K कोफिशिएंट्स डालो, 3 4 0 -3 7 0 प्लस माइनस प्लस, प्लस I कैप 0 माइनस J कैप 0 प्लस K कैप 21 प्लस 12, ये आ गया 33। सो एरिया कितना हुआ, हाफ
मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, रिजल्ट आ गया 33/2 यानी 16.5 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है जी, आ जाते हैं 39th पे। ये भी सिंपल है, आंसर 39th। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बोला है, आपको ए वेक्टर कितना दिया हुआ है 3i + 2j, बी वेक्टर दिया है -3i + 7j। अब ए क्रॉस बी निकालो, i j k, ए के कोफिशिएंट्स 3 2 0, बी के -3 7 0, i कैप इंटू 0 -j कैप इंटू 0 प्लस k कैप इंटू 21 + 6, कितना हुआ 27 k कैप। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी निकालना है, ए क्रॉस ए निकालना है, आंसर मिस गलत है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी यानी एरिया वो कितना होगा, √0² + 0² + 27 का स्क्वायर, 27 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, इसका रिजल्ट आएगा 27 स्क्वायर यूनिट्स। पिछले वाले का था 16.5। ठीक, इधर ये के कैप था, मैग्नीट्यूड क्या लिख दोगे 33। सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, मैंने के कैप वो डायरेक्टली लिख दिया था, सिंगल टर्म थी ना, तो वो थोड़ा भावनाओं में बह गया, पर आपको ऐसे लिखना चाहिए। ये ए क्रॉस बी हो गया, ए क्रॉस बी हो गया 33 के कैप, इसका मैग्नीट्यूड 33 हो गया, √0² + 0² + 33 का स्क्वायर, सो 33 आएगा। इसी तरह यहां पे गॉट इट। ये था नंबर 39th। आ जाते हैं 40th पे। जान के लिए इसके लिए ज्यादा जगह छोड़िए, क्योंकि इसके लिए कॉन्सेप्ट भी निकालूंगा, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम। तो एक कॉन्सेप्ट है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इन टर्म्स ऑफ डायगोनल्स। डायगोनल की टर्म्स में आप एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे निकालते हो? आपको याद होगा ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। वंस डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, ये D1 डायगोनल बोल देते हैं, ये रिप्रेजेंट करता है सम ऑफ द वेक्टर्स। द अदर डायगोनल, दैट इज दिस डायगोनल D2 वेक्टर, ये रिप्रेजेंट करता है डिफरेंस। वेक्टर सब्ट्रैक्शन में समझाया था। तो अगर मैं D1 क्रॉस D2 करूं, कितना आएगा a + b क्रॉस a - b। ब्रैकेट ओपन करूं, a क्रॉस a 0, a क्रॉस a 0 माइनस a क्रॉस b प्लस b क्रॉस a माइनस b क्रॉस b, तो ये ट्वाइस ऑफ b क्रॉस a आता है। मैग्नीट्यूड निकालूं D1 क्रॉस D2 का, तो ट्वाइस मैग्नीट्यूड b क्रॉस a आता है। सो एरिया की वैल्यू क्या होती है? मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b होती है, विच इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ b क्रॉस a। मैग्नीट्यूड वाइज तो क्रॉस प्रोडक्ट बराबर होते हैं। ये सॉल्व करके आया हाफ D1 क्रॉस D2। सो डायगोनल की फॉर्म में क्या होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला हाफ D1 क्रॉस D2। सो अब इस क्वेश्चन में आपको डायगोनल्स दिए हुए हैं, इस क्वेश्चन में आपको डायगोनल्स दिए हैं और एरिया निकालना है। सो पहला डायगोनल आपके पास है 3i + 2j - 7k। जो दूसरा डायगोनल है वो आपके पास है 5i + 6j - 3k। सो दोनों डायगोनल्स का क्रॉस प्रोडक्ट कितना हुआ? ijk। पहले डायगोनल के कोफिशिएंट्स 3 2 - 7, दूसरे के कोफिशिएंट्स 5 6 - 3, प्लस माइनस प्लस प्लस आई कैप इंटू रो कॉलम भूलो, -6 + 42 माइनस जे कैप इंटू -9 + 35 प्लस के कैप इंटू 18 - 10। सॉल्व करो, कितना आया? 36 आई कैप माइनस 26 जे कैप
प्लस 8 के कैप। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आया? अंडर रूट ऑफ 36 का स्क्वायर प्लस 26 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। ठीक है, ये इसका मैग्नीट्यूड आया, जो कि आता है 2√509। तो ये डायगनल्स का क्रॉस प्रोडक्ट हो गया। आपको एरिया निकालना है, सो एरिया हो गया हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ डायगनल्स का क्रॉस प्रोडक्ट। आंसर कितना आएगा? √509 स्क्वायर यूनिट्स। करेक्शन कर लीजिए, असाइनमेंट में आंसर में गलती है, √509 स्क्वायर यूनिट्स। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 40। आ जाते हैं 41 पे। क्या कह रहा है? कैलकुलेट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स आर दिस एंड दिस। तो ए वेक्टर आपके पास दिया हुआ है, बी वेक्टर दिया हुआ है, ए क्रॉस बी निकालो। ए क्रॉस बी निकालोगे, डिटर्मिनेंट आई जे के, ए के कोफिशिएंट्स 1 -2 3, बी के कोफिशिएंट्स 2 3 -1। सो आई कैप इंटू 2 - 9 माइनस जे कैप इंटू -1 -6, पूरा लिखते हैं, फिर प्लस के कैप इंटू 3 + 4। सॉल्व करके आया -7i + 7j + 7k। तो मैग्नीट्यूड इसका कितना आया? ए क्रॉस बी का, विच इज नथिंग बट एरिया। ये हो गया अंडर रूट ऑफ 7 स्क्वायर + 7 स्क्वायर + 7 स्क्वायर। रिजल्ट आया 7√3 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है जी, आ जाते हैं 42 पे। 42 क्या कह रहा है? A vector of magnitude 100 Newton is inclined at 30 degree to another vector of magnitude 50. Calculate the magnitude of dot and cross product. फुद्दू क्वेश्चन। A डॉट B वो तो मैग्नीट्यूड ही होता है, AB cos थीटा। A का मैग्नीट्यूड 100, B का मैग्नीट्यूड 50, cos थीटा मतलब cos 30 डिग्री। cos 30 कितना होता है? √3/2, तो 5200√3 न्यूटन। ठीक है, यूनिट्स नहीं लिखने चाहिए, न्यूटन नहीं लिखना चाहिए, डॉट प्रोडक्ट है। ठीक है, यूनिट नहीं होगा इसका। इसी तरह से ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा। इसमें भी यूनिट नहीं होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज 100, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज 50, साइन 30 इज हाफ। आंसर आ गया 2500। नो यूनिट्स। दो वेक्टर्स के दो न्यूटन डॉट न्यूटन, लॉजिकली कुछ नहीं होता, तो यूनिट मत लिखना। ठीक है, ये होता है 42। आ जाते हैं 43 पे। लास्ट दो क्वेश्चंस। 43rd, फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर्स। परपेंडिकुलर टू ईच, तो ए क्रॉस बी भी हो सकता है, बी क्रॉस ए भी हो सकता है। तो पहले वेक्टर जो कि परपेंडिकुलर है वो निकालो। वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी वो होगा प्लस माइनस ए क्रॉस बी। तो ये हो जाएगा प्लस माइनस आई जे के। ए के कोफिशिएंट्स 3 1 2, 3 1 2, बी के 2 -2 4। सॉल्व करो, प्लस माइनस, ये प्लस माइनस प्लस, आई कैप इंटू 4 + 4 8, माइनस जे कैप इंटू 12 - 4, 12 में 4 गए, 12 में 4 गए, कितना बचा? 8, प्लस के कैप इंटू -6 -2 -8। सो ये आया प्लस माइनस 8i -8j -8k। सो इसका मैग्नीट्यूड निकालो। मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी ये आ जाएगा 8√3। सो एन कैप यूनिट वेक्टर क्या होगा? ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, प्लस माइनस पे।
सो रिजल्ट आया प्लस माइनस 1/√3 कॉमन ले लिया, i माइनस j माइनस k। गॉट इट? ये था नंबर 43। आ जाते हैं 44 पे, आ जाते हैं 44 पे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? गिवन दैट a क्रॉस b इक्वल टू b क्रॉस c इक्वल टू नल वेक्टर, a क्रॉस b भी 0 है, b क्रॉस c भी 0 है। इफ a क्रॉस b is 0, this implies a and b are collinear. If b cross c is 0, if b cross c is 0, this implies b and c are collinear. a और b कोलिनियर है, b और c कोलिनियर है, इसका मतलब a और c कोलिनियर हो गए। a और c कोलिनियर होने का मतलब a क्रॉस c की वैल्यू क्या होगी? 0। तो आंसर आया इसका भी 0। गॉट इट? ये थे आपके प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स के सारे न्यूमेरिकल्स। जितनी बार देखना पड़े, 2 बार 3 बार देखना पड़े, बट अपने हाथ से क्वेश्चन करे बिना उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। उससे अच्छा कुछ नहीं है जितना आप अपने हाथ से क्वेश्चन करेंगे। तो जो डाउट्स हैं आप बार बार देखिए, चाहे क्लास में पूछना है क्लास में पूछिए, रिपीट कीजिए सारे क्वेश्चंस। ठीक है? थैंक यू वेरी मच।